हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर या थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा विच इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आएगी तो काफी हद तक आपका कॉन्फिडेंस भी रेज होता है इस चैप्टर को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी हमारी। तो हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। देखिए सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। बेसिकली इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि x इज इक्वल्स टू y, इसे तो इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं अपन। और अगर मैं लिख दूं x ग्रेटर देन y, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, या फिर x लेस देन y, या फिर x लेस देन इक्वल्स टू y, तो ये चार अपने पास जो ऑपरेशंस है ना, ये चारों के चारों किसकी तरह ट्रीट होंगे, ये इनइक्वालिटी की तरह ट्रीट होंगे। ठीक है, ये तो इक्वालिटी हो गई। और बाकी के आपके पास ये 1 2 3 4 ये चारों के चारों आपके पास किस तरीके से आ गए, इनइक्वालिटी की तरीके से आ गए। ठीक है, तो इस तरीके की आपके पास इक्वेशन होगी, इनइक्वालिटी होगी। ये तो खैर दो वेरिएबल x और y है। जनरली हमारे पास क्वाड्रेटिक बोल दिया तो सिंगल वेरिएबल x में होगा या सिंगल वेरिएबल y में होगा और क्वाड्रेटिक होगी। तो उस चीज को अपन देखते हैं कि किस तरीके से होगा। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसने ये देखो क्वेश्चन तो वही है, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ये कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। अब देखो इसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। यहाँ पे बेसिकली इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करने होते हैं, है ना। इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल्स या फिर वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। तो मेथड अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, बट जनरली आपको यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना होता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो फैक्टराइज अभी हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है। मेरे हिसाब से तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो आप इसका डी डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए। इसका डी क्या होगा, दैट इज -7 b स्क्वायर माइनस 4ac। ये इस तरीके से आ गया, -7 का स्क्वायर आ गया 49 माइनस 4 3 जा 12 और 12 6 जा 72। ठीक है, 72 हो गया। आप देखिए 49 माइनस 72 क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर डी नेगेटिव होता है, तो आपका जो इसको अपन पूरे को y कंसीडर करते हैं, आपका y पॉजिटिव होता है। y मतलब आपका 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये नेगेटिव होना चाहिए। तो हम देख चुके हैं कि यार ये नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, ये तो हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू फाइ। इसे रीड क्या करते हैं, फाइ। इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इसका सिंपली मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसे हम क्या रीड करते हैं, फाइ रीड करते हैं, और उसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे। अब इनको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिकली रूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है, तो वो रूल्स और वो टेक्निक्स मैं अभी आपको बताऊंगा। बाकी इतना आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये तो अभी तक जो फंडामेंटल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था उस पे बेस्ड था कि जब भी आपका डी नेगेटिव है, देखो यहाँ पे ग्राफ भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए आपका पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और डी नेगेटिव है तो हमेशा ऊपर से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, इट मींस ऑलवेज पॉजिटिव है, और ये चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, इस मोमेंट पे आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कुछ इस तरीके से। वो कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 6x, और आपको ये बोला है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यार, बहुत अच्छे से समझना, एक क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा, एक क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके आगे काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जस्ट फॉर प्रैक्टिस, सारा कॉन्सेप्ट यही आ जाएगा। ये कह रहा है कि यार देखो आगे क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, पीछे क्वाड्रेटिक है। द फर्स्ट रूल कि आप सबको फैक्टराइज करो, ये सबसे पहला रूल है कि आप फैक्टराइज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यार, यहाँ पे मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो मैंने इसको किया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 6, ये हो गया। पीछे x कॉमन आया तो ये हुआ x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं, आई होप ये आप खुद कर सकते हैं एक स्टेप, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और बन जाएगा x प्लस 2। देख लो बहुत इजीली क्या बन गया, x माइनस 3 बन गया और क्या बन गया, x प्लस 2 बन गया।
ठीक है यहाँ तक, और पीछे की तरफ क्या है x, तो इस x को मैं आगे लिख देता हूं और साथ में क्या है x प्लस 6 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहला स्टेप है कि आपको फैक्टराइज करना है। अब इसको अच्छे से जो रूल है वो मैं साइड में लिखता हूं ताकि आप इसको अच्छे से नोट करें और समझो। पहला रूल ये है कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए, अगर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं गिवन तो। एकदम शॉर्ट में समझाता हूं मैं आपको ना। पहला रूल ये कि बेटा फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज कैसे करना है, एकदम लीनियर फैक्टर में। देखो ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। वैसे तो ये बाय क्वाड्रेटिक है क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक और ये भी क्वाड्रेटिक, बट आपको बाय क्वाड्रेटिक ऑलरेडी दो क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है। मैंने आगे वाले क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके दो लीनियर में ब्रेक किया, पीछे वाले क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज करके दो लीनियर में ब्रेक किया, और आप देखिए 4 लीनियर टर्म आपके पास है। लीनियर अपन समझते हैं जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो, तो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो सबसे पहला रूल ये कि फैक्टराइज कर लो जो भी फैक्टराइज हो सकता है। फैक्टराइज होने के बाद x माइनस, अब ये इस फॉर्म में आ जाएंगे a1 x माइनस a2 x माइनस a3, सॉरी x माइनस a3, x माइनस a3, और चलते चलते लेट अस अज्यूम x माइनस an, इस फॉर्म में आ जाएंगे, है ना। ये फैक्टराइज हो गए। आप फील कीजिए हर फैक्टराइजेशन में x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x आगे है। ये काम की बात है। वेरिएबल पार्ट को हमेशा पॉजिटिव बना के चलना है, आगे की तरफ रखना है, नेगेटिव भी नहीं बना सकते। मार्क माय वर्ड्स, वेरिएबल x को हमेशा पॉजिटिव बनाना है। पीछे इनइक्वालिटी कैसी भी हो सकती है, वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, एक मिनट, वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या फिर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकती है, या लेस देन हो सकती है, या फिर लेस देन इक्वल्स टू हो सकती है, कुछ इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हुआ फैक्टराइज, आप उसको इस फॉर्मेट में फैक्टराइज कर लेंगे। अब सेकंड बहुत इजी है, आप इन सबके रूट्स निकालिए, क्योंकि आपने इसको फैक्टराइज कर दिया तो सबके रूट्स आ गए। समझना इस बात को। तो रूट्स कौन से हैं आपके पास, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a1 a2 a3 a4 से चलते चलते an तक, ये सारे रूट्स हैं। देखो पहला फैक्टर x माइनस a1, उसका रूट तो a1 आएगा भाई, इसको 0 के इक्वल कर दोगे रूट a1 आएगा, यहां से a2, यहां से a3, यहां से a4। फिर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो मैं अज्यूम करता हूं कि a1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा a2 है, उससे छोटा a3 है, चलते चलते सबसे छोटा an है। आप इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूं तो यहां से रूट्स क्या क्या है, देखो पहला क्वेश्चन में बहुत डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां से रूट है, देखो फर्स्ट से तो रूट आ गया 0, इसका रूट कितना आ गया 3 आ गया, इसका कितना आ गया -2, इसका कितना आ गया -6 आ गया। फिर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, असेंडिंग में भी कर सकते हो, मैंने डिसेंडिंग में अरेंज किया है। यार सबसे बड़ा 3 है, उससे छोटा 0 है, उससे छोटा -2 है, सबसे छोटा -6 है। ये आपका काम हो गया। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड आपका रूल है ना, वो थर्ड रूल ये है कि आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। ये लेट अस अज्यूम 0 है, ये 0 है। अब जब आप इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर ये 0 है और ये वाला हमारा 3 था, और सर ये वाला हमारा -2 था और ये हमारा -6 था। इतना आप सब कर सकते हैं। वहां पे भी आप इसको जो है अरेंज कर दीजिए। जो पॉजिटिव होंगे वो 0 के इधर आ जाएंगे, जो नेगेटिव होंगे उधर चल जाएंगे। तो मान लो कि ये हुआ a1, ये हुआ a2, ये हुआ a3। अब मान लो a4 से नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आया, मैंने कुछ गड़बड़ करी है और मैंने बहुत खराब गड़बड़ करी है। एक सेकेंड यार, है ना, मुझे समझ में आ गया, थोड़ा सा समझाने में गड़बड़ हो गया। आप लोगों ने तो पकड़ लिया होगा कि सर क्या बात कर रहे हो, 3 तो इधर आना चाहिए, और बिल्कुल सही हो आप लोगों ने, गलती होगी। ठीक है, -2 इधर आ जाएगा और -6 इधर आ जाएगा बेटा। सिमिलर वे में जो सबसे बड़ा है वो a1 इधर आएगा, वो a2 इधर आएगा, और इस तरीके से लेट अस अज्यूम a3 नेगेटिव है और a4 पॉजिटिव, और ये सॉरी नेगेटिव है, और चलते चलते an आ गया। तो बेटा आप इसको ना रियल नंबर लाइन पर अरेंज कीजिए। ये पॉजिटिव की टर्म्स होती है और इधर वाली कौन सी होती है, नेगेटिव की। 0 के इधर नेगेटिव, 0 के इधर पॉजिटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपने फैक्टराइज किया था, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको फैक्टर लिख दिए, हो सकता है कि कोई फैक्टर डबल टाइम आ रहा हो, मान लो हो सकता है x माइनस a1 का होल स्क्वायर हो, तो इनकी भी कुछ ना कुछ पावर होगी ना। तो लेट अस अज्यूम इसकी पावर p1 है, अगर कुछ पावर नहीं है तो 1 होती है, इसकी पावर p2 है, इसकी पावर p3 है, और चलते चलते इसकी पावर क्या है, pn है। ये सब समझ में आ गया। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज कर दिया, हर एक की कुछ ना कुछ पावर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके रूट्स पता कीजिए, फिर रूट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब सबसे पहला इधर, सबसे पहला सबसे बड़े रूट के राइट साइड में बाय डिफॉल्ट आपको पॉजिटिव लगाना है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लगाना है, क्योंकि हमने x के सारे कोफिशिएंट्स का जो मतलब नेचर है वो पॉजिटिव लिया है। देखो यहाँ भी x पॉजिटिव, यहाँ भी x पॉजिटिव, यहाँ भी x पॉजिटिव, अप टू x
पॉजिटिव, अगर एक भी नेगेटिव होता तो उसको नेगेटिव लेना पड़ता। तो इसको हम सिमेट्रिकल रखेंगे, पूरे चैप्टर के अंदर हम वहां पॉजिटिव रखेंगे और सबको x का पॉजिटिव रखेंगे, मतलब x का कोफिशिएंट। मैं किसी को भी, एक बार समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं, मैं किसी को भी a1 माइनस एक्स इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा, लिख सकते हैं पर फिर उसके लिए काफी कुछ अलग से ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखोगे तो x का आगे देखो नेगेटिव आ गया, यानी कि आप इस फॉर्म में नहीं करोगे, ठीक है। ये तो इतना तो ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है। अब उसके बाद ना यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो पावर पे फोर्थ स्टेप ये कहती है आपकी कि अगर आपकी जो पावर है, क्या है आपकी पावर है, अगर आपकी पावर इवन हो, क्या हो आपकी पावर इवन, तो चेंज, इवन को भी मैं, हाँ चलो इवन ठीक है, और अगर ऑड हो, सॉरी इवन हो तो नो चेंज, ये है काम की बात, इवन हो तो नो चेंज और ऑड हो तो चेंज, इवन हो तो नो चेंज, ऑड हो तो चेंज। यार इसका मतलब क्या है चेंज नो चेंज का, देखो a1 की पावर क्या है p1 है, लेट अस अज्यूम कि p1 ऑड है तो मेरा सिंबल चेंज होगा, प्लस से माइनस आ गया, अगर उधर माइनस होता तो प्लस आ जाता, ठीक है। आगे देखो, मान लो मैं कह रहा हूं p2, मैं यहाँ पे एक बार डिफाइन करता हूं कि p1, p2 ये आपके कैसे हैं, ऑड हैं, ठीक है, और आपका p3 सॉरी p1, p2 आपके ऑड हैं बिल्कुल, और p3 आपका कैसा है, इवन है। आइए अब देखिए a2 की पावर कौन सी है, यहां देखिए a2 की पावर p2 है और p2 कैसा है, ऑड है, तो अगेन p2 ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑड आया तो साइन चेंज करना है, इवन आया तो साइन चेंज नहीं करना है। तो अगर a1 के बारे में मैंने देखा कि a1 की पावर p1 है वो ऑड है, साइन चेंज प्लस का माइनस, फिर a2 देखा उसकी पावर p2 है वो भी ऑड है, साइन चेंज माइनस का प्लस, जीरो तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव के लिए लिया था वरना इसका कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, तो जीरो को मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओहो हो, ये आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, आप यहां से बिल्कुल अब कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना, ये मैंने हटा दिया। आगे देखते हैं यार, आगे क्या है, इसके बाद देखो ये तो पूरा हुआ, अब a3 है यार, a3 की पावर क्या है, p3, वो इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, देखो प्लस का प्लस है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, देखो यहाँ पे प्लस का प्लस ही है। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है और इसी चीज को आप आगे तक फॉलो करते हुए जाइए, ठीक है। अब एट द एंड आपकी जो इनइक्वालिटी है, मान लो ग्रेटर देन 0 है तो हमें पॉजिटिव वाला रीजन लेना है, तो पॉजिटिव वाला रीजन देखो ये पॉजिटिव है और ये पूरा पॉजिटिव है और इसके उधर पूरा पॉजिटिव है, ये रीजन ले लेंगे, आगे इस तरफ भी जो आएगा आ जाएगा, ठीक है। और अगर लेस देन 0 होगा तो लेस देन वाला रीजन ले लेंगे, ठीक है। तो वही चीज अब हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। मैंने काफी कुछ तो बिल्कुल वैसा का वैसा किया, मैंने इसको फैक्टराइज किया, इसके रूट्स निकाले, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और सबको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं 2 मिनट के लिए ये रफ कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये हो गया। आइए अब यहाँ पे अपन देखते हैं बेटा कि 3 की उस तरफ क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरा जो भी फैक्टर है सबकी पावर 1 है, स्टैंडर्ड पावर 1 है, अगर सबकी स्टैंडर्ड पावर 1 है तो सबकी सब ऑड हो गई, 1 तो ऑड होता है और ऑड हो गई तो सब में चेंज करना है, तो बिना दिमाग लगाए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्यों, क्योंकि भाई सारा चेंज करना है, मैंने बोला था ना करना पड़ेगा आपको, ऑड में चेंज, देखो ये रहा ऑड में चेंज करना पड़ेगा, मैंने कर दिया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब आपको क्या चाहिए, ये पूरी जो इनइक्वालिटी है, फाइनल स्टेप देखा करो, ये वाला स्टेप, ये पूरी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में पॉजिटिव वाला केस आएगा, तो पॉजिटिव देखो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव आ गया। और क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल है तो इक्वल्स टू के सिंबल में ये एक्सट्रीमिटीज जो पॉइंट है इन सबको कंसीडर किया जाता है, तो ये भी कंसीडर करेंगे, ये भी करेंगे। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आया, देखो नेगेटिव में माइनस इंफिनिटी से -6 तक, तो माइनस इंफिनिटी से -6 तक, यूनियन, यूनियन मतलब ये सारा पोर्शन कंसीडर करेंगे, इसको भी और इसको भी, यूनियन क्या आया -2 से 0 तक, तो ये आया -2 से 0 तक, और फाइनली आया यूनियन क्या आया 3 से इनफाइनाइट तक, ये आया 3 से इनफाइनाइट तक। तो -6 से, ओ सॉरी एक चीज मैंने सही नहीं लिखी कि मैंने आपको कहा था -6 को इंक्लूड करना है तो ये इंक्लूडेड आएगा, ठीक है, और उसी तरीके से -2 को भी इंक्लूडेड करना है तो ये भी इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूडेड, और -3 भी इंक्लूडेड, और इन्फिनिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही लगातार कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस, और ताकि आपका ये टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा। तो पॉज करके इस मोमेंट पे आप इस वीडियो को नोट कर सकते हैं, मैं आगे लेके चलता हूं, ठीक है, इसको स्लाइड को ऊपर ले जाता हूं। चलिए अगला है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी सीरीज में एक मैं आपको करवा चुका हूं, आगे चलते हैं, 2 करवा चुका हूं आई थिंक, है ना। तो ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, बहुत आसान सा है, ये है x+1
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो बहुत आसान है, आप इसके रूट देख के सीधे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। यहाँ से रूट आएगा -1, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, तो सबसे छोटा कौन सा है -1, फिर कौन सा है 2 और फिर कौन सा है 3। कितना आसान है देखो, ये ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन करना नहीं है आपको, हमेशा x आगे पॉजिटिव की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बस ये देखना है कि सबसे पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे किसका सिंबल लगाते हो, प्लस का सिंबल लगाते हो, बिकॉज दैट इज पॉजिटिव। अब देखो ये 3 रूट आया, 3 रूट कहां से आया, इस वाले से आया। यार इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, वो कैसी है, ऑड है, ऑड आया तो सिंबल चेंज, प्लस का माइनस। ये क्लियर है, ये क्लियर है पक्का। ये देखो 2 आया, 2 कहां से आया, यहां से आया, इसकी पावर कितनी है, 2 है, वो कैसी है, इवन है, इवन आया तो नो चेंज, तो माइनस का माइनस आया, लिखता हूं क्योंकि ये कैसा है, इवन है। अब यू मत समझना सर माइनस को इवन कह रहे हैं, नहीं नहीं, ये इवन है इसलिए नो चेंज पक्का। और आगे देखो -1 की पावर 1 ऑड है तो चेंज आके प्लस हो जाएगा, यहां तक ठीक है पक्का। अब आपको ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, तो हमें पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए। तो एक तो ये रीजन देखो आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा और एक ये रीजन आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, वो हो गया -∞ से -1। अब एक चीज इक्वल्स टू है तो इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको भी करेंगे, तो यहाँ पे कंसिडरेबल है और यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। -∞ से 1, बिल्कुल बिल्कुल, और 3 से इंफिनिटी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, ये देखिए x इंटू एक्स प्लस 6, x इंटू एक्स प्लस 6। बस फैक्टराइजेशन में थोड़ी मेहनत लगती है, पर इनिशियली कॉन्सेप्ट समझने के लिए फैक्टराइज क्वेश्चन से कुछ आपके सामने, जिसमें आपका ध्यान केवल ये होगा कि यार किस तरीके से माइनस प्लस को आप अरेंज कर रहे हो सर, ये समझना है मुझे, है ना। सिर्फ माइनस प्लस को आप कैसे अरेंज कर रहे हो, आइए यहाँ पे रूट्स निकालिए। देखिए इसका रूट यहाँ से क्या है, 0 है, तो ये मैंने 0 मार्क किया। ये रूट -6 है तो -6 यहाँ मार्क किया। यहाँ से रूट -2 है तो देखिए -2 यहाँ मार्क किया। सर यहाँ से रूट 3 है तो 3 इधर मार्क किया। बहुत इजी है, सारे रूट मार्क कर दिए, असेंडिंग ऑर्डर में मार्क कर दिए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ प्लस का सिंबल आएगा। अब केवल ये देखना है कि वो जो रूट है 3, वो कहां से आया, वो यहां से आया, इसकी पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज। ये रूट 0 कहां से आया, यहां से आया, इसकी पावर 1 है, ऑड है, साइन चेंज। -2 कहां से आया, यहां से आया, इसकी पावर क्या है, इवन है, नो चेंज। ये इंपॉर्टेंट है, इवन है, नो चेंज। -6 यहां से आया, इसकी पावर 1 ऑड है तो चेंज, माइनस आ गया। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव मतलब यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। और इस बार अगर ओनली पॉजिटिव है तो ये जो कॉर्नर है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो ऐसा वाला सर्कल बनाया। अगर पूरा डार्क सर्कल बनाता तो कंसीडरेबल होता, वो इंक्लूडेड होता है, और ये वाला सर्कल इंक्लूडेड नहीं होता। तो कुछ इस तरीके से, तो x बिलोंग्स टू। अब कई लोग क्या करते हैं, -6 से 0 पूरा ले लेंगे, सर ये भी पॉजिटिव, लेकिन उसमें ये हटाना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया बेटा आपका -6 से 0 यूनियन, ये 3 से इंफिनिटी, और उसमें से आप माइनस ये वाला पॉइंट हटाना चाहते हो तो उस एलिमेंट को इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो पूरा -6 से 0 तक हो गया, और यूनियन 3 से इंफिनिटी, उसमें से आपको -2 को रिमूव करना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग वीडियो को किसी भी मोमेंट पे पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 होल क्यूब इंटू x प्लस 1 होल क्यूब, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 होल क्यूब इंटू x प्लस 1 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4 दैट इज नेगेटिव। आइए देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव है, कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन ड्रॉ करी, नंबर लाइन पे रूट्स को मार्क कीजिए। यहाँ से रूट आया बेटा फर्स्ट वाला -1, यहाँ से रूट आया 1 और यहाँ से रूट आया 4। -1, 1 एंड 4 ये रूट आ गए बेटा आपके। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है, कई बार बोल चुका हूँ, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लगाना है। 4 वाला रूट कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसकी पावर कितनी है, 1 है, वो कैसी है, ऑड है तो साइन चेंज। बस पावर ऑड तो साइन चेंज, पावर इवन तो नो चेंज। आगे क्या है, 1 है, 1 कहाँ से आया सर, यहाँ से आया, इसकी पावर 2 है सर, 2 कैसा है, इवन है, नो चेंज सर, माइनस का माइनस, यहाँ तक क्लियर होगा। अगला -1 कहाँ से आया सर, यहाँ से आया, ओहो -1 कहाँ से आया सर, यहाँ से आया। ठीक है, हाँ अभी तो दिख रहा होगा, इसको उधर कर लेते हैं। -1 कहाँ से आया, इधर से आया। ठीक है, -1 यहाँ से आया, इसकी पावर 3 कौन सी है कैसी है बेटा, ऑड है, ऑड है तो चेंज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आप देख सकते हैं पॉजिटिव आ गया। अब बेटा आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो वो -1 से पहले 1 तक है, इस पर रुकना जरूरी है, सीधा मत ले जाना।
फिर 1 से 4 तक है, तो आपका x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो इक्वल्स टू का सिंबल नहीं तो मैं तीनों को कंसीडर नहीं करूंगा, है ना, ये ऐसा वाला सर्कल, कुछ याद आ गया आपको, ठीक है, -1 से 1 यूनियन 1 से 4 ऐसे लिख सकते हो, या फिर एक साथ लिखना हो तो -1 से 4 और उसमें से ये वाला पॉइंट 1 हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी आपकी, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे लेके चलता हूं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और बढ़िया वाले क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, प्लीज नोट कर लो। चलिए, काफी सारा टाइम हमारा बच जाता है स्मार्ट बोर्ड से, है ना। देखिए नेक्स्ट आपका टाइप में इसको अलग से लिखवाना चाहता हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं, ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक या एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ fx अपॉन gx, ठीक है, शॉर्ट में लिखूं तो इनइक्वालिटी in the form of fx upon gx, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं बेटा, इसको फ्रैक्शन फॉर्म भी बोलते हैं, इसको रैशनल फॉर्म भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी या रैशनल इनइक्वालिटी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं रैशनल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये हुई रैशनल इनइक्वालिटी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई अलग मेथड नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था एक मेथड बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा, तो जो मेथड आपको बताया केवल उसी को अप्लाई करो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास कौन सा है, फर्स्ट आपके पास है 2x - 3 अपॉन 3x - 7, दैट इज 2x - 3 अपॉन 3x - 7, दैट इज पॉजिटिव, ये वाला है। अब देखो कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 अपॉन ये सॉरी दिस अपॉन दिस है, सर रैशनल फॉर्म है, क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। पहली चीज इनइक्वालिटी में ये चीज मैं अलग से हल्का सा समझा रहा हूं, देखना, मान लो मेरे पास है 4x > 10, तो ये 4 डिवाइड में भेजा जा सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, करो लेकिन रूल्स का ध्यान रखो। अगर आप पॉजिटिव टर्म के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है ना, जैसा करो आप कर सकते हो, पॉजिटिव से डिवाइड दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यही होता -4x अपॉन 10 और आप -4 को डिवाइड में भेज रहे हो 10 अपॉन -4, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। बस इस रूल को आपने ध्यान रख लिया ना तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात समझ में आ गई। अगर आप पॉजिटिव का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो नो चेंज, पॉजिटिव में नो चेंज, पर नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ग्रेटर देन है तो लेस देन करना पड़ेगा और लेस देन होता तो ग्रेटर देन करना पड़ता, चेंज करना पड़ता। तो यहां पर क्या होगा, नो चेंज, यहां पर क्या होगा, नो चेंज, और यहां पर क्या होगा, चेंज, यहां पर आपको साइन चेंज करना है। तो अगर इसी चीज को मैं यहां देखूं, फिलहाल तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसको 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये भी 0 बन जाएगा, बट ऐसा करना नहीं है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन का ही सिंबल रहेगा, पर अगर ये नेगेटिव होती तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सिंबल चेंज हो जाता। तो आप वैसे नहीं करेंगे, आप इसको नॉर्मल वे से ही लेके जाओ। आप रूट देखो कौन कौन से रूट है, सर ऊपर वाला भी लीनियर फैक्टर, नीचे वाला भी लीनियर फैक्टर। ऊपर वाला जो लीनियर फैक्टर है उसका रूट है 3/2, नीचे वाला लीनियर फैक्टर है 7/3। ऑफ कोर्स 7/3 बड़ा है, किससे बड़ा है, 3/2 से। 3/2 तो 1.5 होता है, 7/3 2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहां से दो फैक्टर है, आपने नोट कर दिए। अब ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सर इस फैक्टर की पावर भी 1 है, सर इस फैक्टर की पावर भी 1 है, ऑड है तो साइन चेंज होगा। आपको पॉजिटिव चाहिए तो इससे बड़ा और इधर इससे बड़ा, तो x बिलोंग्स टू, देखो ये कहां से आ रहा है, ये तो देखो पूरा नेगेटिव की तरफ से आ रहा है, आपको पता ही, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, मतलब -∞ इधर है, प्लस इन्फिनिटी उधर है, ये हो गया -∞ से 3/2 तक, और यूनियन क्या हो गया 7/3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। नोट कीजिए यार, इसको आगे लेके चलता हूं अगली पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आई होप नोट किया होगा आपने, हटा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है आपके पास इसी सीरीज में, ये तो क्या है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही तो था ना, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए इसी सीरीज में आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा आपसे, वो कहता है, देखिए ये काफी कुछ और क्लियर करवाएगा, x² - 5x + 12 डिवाइडेड बाय x² - 4x + 5 ग्रेटर देन 3। ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको ग्रेटर देन 3। देखिए पहली बात क्या, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 0 नहीं आया हमारे पास, अभी तक सब 0 0 आ रहे थे, तो अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं है, तो ऐसे केस में एक ही तरीका बचता है, आप ट्रांसपोज कर दो, आप 3 को उधर ले आओ, वो कर सकते हैं अपन। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप इसको लिखो x² - 5x + 12
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये इधर आया -3 ग्रेटर देन 0। पक्का? नाउ यू कैन टेक दी एलसीएम। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब देखिएगा ये एक्स स्क्वायर इंटू -3 एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर हुआ -2x स्क्वायर, -4x -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा प्लस का, 5 3 ज़ा 15 -15, 12 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर होगा। इस पूरे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5। ये पॉजिटिव हो गया। देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस माइनस को हटाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था साइड में, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, ये हो गया लेस देन 0। तो थोड़ी सी इस बार मेहनत करनी पड़ी आपको, किस लिए, ये बनाने के लिए कि इस तरफ लेस देन 0 आ सके। यहाँ पे 0 नहीं था, 0 लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, है ना। अभी तक के क्वेश्चन में तो 0 दिया हुआ था, पर इस बार नहीं था, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको ये लाने के लिए। चलिए, उम्मीद है इतना क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। और मैं समझता हूं कि वेट, हाँ ठीक है, मैं समझता हूं कि इतना आपसे समझ में आ गया होगा। चलिए ये मैं हटा देता हूं, बहुत ही बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कि मैं इसको फैक्टराइज करूं। मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइज, अपने रूल्स याद करो। पहला रूल क्या, फैक्टराइज करना। दूसरा रूल क्या है, रूट निकालना। तीसरा क्या है, उस रूट को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। तो इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। तो ये फैक्टराइज करने के लिए हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 3 2 6 चाहिए ना, तो ये 6x माइनस x प्लस 3 कंप्लीट डिवाइडेड बाय, यार ये तो बहुत ईजी है ना, ये हो जाएगा या फिर इसको भी, चलो टाइम है तो एक स्टेप आगे आएगी ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x। एक बात बताइए, प्रोडक्ट तो आपको पॉजिटिव चाहिए ना, पॉजिटिव 4 स्क्वायर 16। ओहो देखो ये तो फैक्टराइज ही नहीं होगा, ये तो और आसान है, ये तो और आसान है। चलिए इतना मैंने आपको समझा दिया, अच्छी बात है, बट ये तो और आसान है। क्यों आसान है, देखना बेटे, तो फैक्टराइज ही नहीं है। इस नीचे वाले में, इस केस में इसका डी निकालिए। डी क्या होगा इसका डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या हो गया कि -4 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 20 कितना आ गया, -4। इसका तो डी नेगेटिव आ गया, इसका डी नेगेटिव मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो यार ये चीज अपन ने जो की ना, हम फर्स्ट स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं, ये मेथड भी तो सीखना था जो मैंने बताया कि कभी भी उधर 0 नहीं आया तो सबको इधर लेकर के एलसीएम लेके सॉल्व करना होता है। अब यार ये तो आपके पास पॉजिटिव है, तो इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, और आपके पास है लेस देन 0। ऊपर फैक्टराइज कीजिए, यहां से 2x कॉमन लोगे तो बनेगा x माइनस 3, और अगला बनेगा 2x प्लस 1। चेक कर सकते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 नेगेटिव है ना। ऊपर से 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 बिल्कुल -1 कॉमन लिया, -1 है ना, तो माइनस आएगा भाई, माइनस आएगा, ठीक है। ओहो माइनस आएगा, वेट, यहाँ पे माइनस आएगा, ये हुआ माइनस। अब ठीक है ना, अब बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक तो बेटा ये चीज हो गई हमारे पास, है ना। आगे बढ़ते हैं यार, आगे क्या कर सकते हैं, आगे देखो कुछ नहीं है, नीचे वाला तो पॉजिटिव है उसको छोड़ दो, पॉजिटिव टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे इवन पावर के केस में मैं करवाता था, तो पॉजिटिव जब भी टर्म आ जाए आप तो सीधा ही ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज सकते हो। सिंपल सा बन जाएगा x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 1। पॉजिटिव का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन में कोई चेंज नहीं आया, नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, 3 इधर आ जाएगा और इधर से 1/2 आ गया, वो इधर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और आपको चाहिए 1/2 से 3 के बीच में, तो आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1/2 to 3। ये इतना इजी है, तो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करोगे ना, एक दिन में इस पे कमांड अच्छी कर सकते हो यार, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हुआ सेकंड, इसके बाद आइए थर्ड वन। देखिए थर्ड क्या कह रहा है यार, थर्ड कह रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 नेगेटिव। आप फील कीजिए, पहले मैं आपको यहां बताता हूं कि यार एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1
इसके लिए अगर मैं डी चेक करूं तो एबीसी तीनों 1 1 1 है, एबीसी तीनों क्या है 1 1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि -3। वो नेगेटिव इसका मतलब है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म करो इसे, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन बन जाएगा माइनस का 5x प्लस का 6 दैट इज नेगेटिव, इतना सा बन जाएगा। फैक्टराइज कर सकते हैं आप इसको, क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 नेगेटिव। यहां से दो रूट कौन कौन से आए 2 और 3 के बाद यानी कि सबसे बड़े रूट के राइट साइड में बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लगाते हैं। इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, दोनों फैक्टर्स की पावर ऑड है तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। आपको नेगेटिव चाहिए 2 से 3 के बीच में, x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 और 3 दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, 3 हो गए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए बहुत इजी है यार। ये कह रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल क्यूब कंप्लीट डिवाइडेड बाय x पावर 4 इंटू x माइनस 2, x पावर 4 इंटू x माइनस 2। ये नेगेटिव आ गया, गौर से समझना, ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो x पावर 4 पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर सकते हो, नहीं चाहो तो वैसे ही रहने दो। रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, यहां से आएगा -1, ये आया -1, यहां से आएगा 0, फिर ऊपर से आएगा 1 और इधर से आएगा 2, ये सब आपने मार्क कर दिए। ठीक है, राइट साइड के तरफ सबसे आगे पॉजिटिव का सिंबल आएगा। अब जो 2 फैक्टर है वो इधर से आया, इसकी पावर क्या है ऑड है तो साइन चेंज होगा, माइनस होगा। 1 आया, वो कहां से आया, यहां से आया, इसकी पावर देखो 2 इवन है तो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आया 0, वो कहां से आया, वो नीचे से आया, इसकी पावर भी 4 इवन है, नेगेटिव का नेगेटिव, कोई चेंज नहीं होगा। फिर -1 आया इधर से, इसकी पावर 3 ऑड है तो चेंज होके प्लस हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 चाहिए। तो बेटा यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो -1 से 0। देखो इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है तो कोई भी इंक्लूड नहीं कर सकते, यूनियन 0 से 1 और यूनियन 1 से 2 इतना हो सकता है ना। ये आपका आंसर हो गया। या फिर सिंपली आप लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाता -1 से 2, बट उसमें से 0 और 1 को हटाना पड़ता, 0,1 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया है ना, नोट कर लीजिए इसको। यार जितने क्वेश्चन करो कम है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहो। ठीक है, और जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है, ये तो सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, और लेके चलते हैं आपको आगे। 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है यार क्वेश्चन नंबर 5, देखना। ये कह रहा है आपके लिए x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। देखो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। जैसा मैंने आपको बताया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, वेरिएबल है, आपको पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको इधर लेना पड़ेगा और ये आपका बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यू कैन टेक दी एलसीएम, एलसीएम लोगे तो बनेगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 और ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नीचे की तरफ आएगा बेटा आपके पास x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये पूरा आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्रॉस मतलब यहाँ पे ओपन कीजिए इसको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से बाहर नेगेटिव का सिंबल है, साइन चेंज होंगे, ये बनेगा 5x माइनस x 4x और ये है तो माइनस 4x हो जाएगा और 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस 4x क्या बनेगा माइनस 2x बनेगा, 1 प्लस 5 कितना बनेगा प्लस 6 बनेगा, अपॉन में क्या आ गया x माइनस 1 आ गया और क्या आ गया x प्लस 1 आ गया। गौर से देखो और समझो, क्या देखना है क्या समझना है कि सर यहाँ पे x के आगे जो है माइनस का सिंबल है, मैंने मना कर रखा है, माइनस कॉमन लेके उधर फेंकना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेके उधर फेंकोगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे सिंबल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 6। उम्मीद करता हूं ये चीज सभी को समझ में आई होगी, है ना, इतना मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे लेके चलें बेटा, इसको आगे लेके चलोगे तो नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करना पड़ेगा। वैसे 2 भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऊपर से देखोगे तो रूट 3 आ रहा है, 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3, यहाँ का रूट 3, यहाँ का 1 और यहाँ का माइनस 1, सबसे छोटा माइनस 1, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 1 और सबसे बड़ा 3, तो ये हो गया -1, 1 और 3। इस तरफ पॉजिटिव,
देखो तीनों फैक्टर की पावर 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो खटाखट साइन चेंज, माइनस प्लस और माइनस। आपको चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0, गौर से समझना। इक्वल्स टू है तो कुछ कंसीडर कर सकते हैं अपन सिंबल, जैसे नेगेटिव में तो पहले एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखो नीचे 1 और -1 फैक्टर आ रहे हैं, ये कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर x1 रखूंगा तो नीचे 0 बन जाएगा, नीचे 0 बनेगा तो डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 1 और -1 को तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, बट यस 3 को मैं इंक्लूड कर सकता हूं क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। तो बेटा आपका इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू आ गया माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से 3, और ये 3 इंक्लूडेड है, यूनियन 1 से 3। ठीक है, नोट कीजिए यार, इसको नोट कीजिए, है ना, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 2 टाइम्स x माइनस 4, 2 टाइम्स x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 7, x माइनस 1 इंटू x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, सब कुछ सही है। क्या करें क्या करें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, वैसे तो कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो 2 केस बना के, कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव, पर मैं चाहता हूं आप वैसे ना करो, आप करो सिंपली इसको इस तरफ लेके। अगर आप इसको इस तरफ लेके करोगे बेटा तो ये क्या होगा, जैसे ये इधर आएगा ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 7, ये इधर आएगा -1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जस्ट टेक द एलसीएम, whenever you take the LCM तो ध्यान रखिए सारे फैक्टर्स लेना है, x माइनस 7 और x माइनस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका इसमें डिवाइड जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस 4 इंटू x माइनस 2, ओके, माइनस इसका इसमें डिवाइड लगेगा, ये आएगा, तो इट विल बिकम x माइनस 1 इंटू x माइनस 7, इतना ठीक है। ट्वाइस ऑफ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 4x एंड 2x, तो ये बनेगा 6x प्लस 4 टू 8, ये इतना हो गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड बाय, इसको फैक्टराइज करने, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम तो फैक्टराइज करना चाहते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप देखिए, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इट विल बिकम x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 8, माइनस 12 प्लस 8 यानी कि माइनस 4x। ठीक है, 2 8 16 एंड माइनस 7, 16 माइनस 7 कितना होगा, प्लस 9 हो जाएगा, 16 माइनस 7 9 हो जाएगा बिल्कुल, और कंप्लीट डिवाइडेड बाय ये आया x माइनस 1 x माइनस 7 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगा। नाउ यू कैन सी कि जो आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना यार, वो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 है, तो यार इस टाइप का तो कुछ पोर्शन पहले भी आ चुका होगा आपके सामने, देखो ये तो बहुत पहले भी आ चुका है, याद करो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 आया था, कुछ वैसा ही। आप इसका d चेक करो, आप इसका d चेक करो तो ये नेगेटिव निकल सकता है, तो ऊपर वाले का d मैं रफली चेक करता हूँ, d इज इक्वल्स टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a और c, ये आ गया माइनस 20, तो आप देख सकते हो नेगेटिव आ गया, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, तो उसको छोड़ दो और नंबर लाइन पे सिर्फ नीचे वाले को लो, यानी कि 1 7 और 2, तो यहाँ मार्क कीजिए, ये 1 और ये 2 और ये 7। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ रहा होगा। ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि कब कौन सी क्वाड्रेटिक आपके सामने पॉजिटिव आ रही है, उसके लिए उसका डी डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ता है। अब देखो 7 के इधर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये आया 1 से 2 और 7 से इंफिनिटी, क्योंकि इक्वल्स टू है तो कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन सारे फैक्टर्स डिनोमिनेटर में है तो किसी को भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो x बिलोंग्स टू आ गया 1 से 2 यूनियन 7 से इंफिनिटी, यूनियन 7 से इनफाइनाइट, और ये क्लियर हो गया होगा, प्लीज नोट कीजिए, है ना, ये हुआ आपका 6 क्लियर, 1 से 2 और 7 से इंफिनिटी। चलिए इसको लेके आगे चलते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और इसी सीरीज में फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहां तक तो ये हुआ। नेक्स्ट यार ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन नंबर 7। देखना ये क्या है, ये पहला मॉडुलस वाला है, तो कई बच्चे मॉड से घबराते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है यार, मॉड से घबराते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन मॉड x प्लस 4। यार मॉड तो और आसान लगता है, समटाइम्स आपको ये समझना चाहिए कि मॉड तो आपको पहले से ही बता देता है कि ये जो फैक्टर है ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है। मॉड x प्लस 4, मॉड मतलब पॉजिटिव, तो यानी कि ये पॉजिटिव है, कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, आपको पहले ही पता पड़ गया कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जीरो नहीं हो सकता, x प्लस 4 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0,
यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू -4। इतना ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आपको पता है कि साइन चेंज नहीं होगा। बाकी आप इसको फैक्टराइज कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एक्स माइनस 7 दैट इज नेगेटिव। आगे के दो से x कॉमन लीजिए, ये आएगा x प्लस 7, पीछे से -1 कॉमन आएगा x प्लस 7 दैट इज कंप्लीटली नेगेटिव। x -1 और x प्लस 7 दैट इज नेगेटिव। और x की देखिए दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, -7 और 1 आ गई। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये कंसीडर करना है। यानी x कहां से कहां तक, -7 से 1 तक, ठीक है, x -7 से 1 तक, लेकिन ये -4 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपका आंसर आ गया बेटा यहाँ पे x बिलोंग्स टू -7 से 1 -4 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है ना, ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए इतना मेरे हिसाब से आप सबका क्लियर होगा पोर्शन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक लेवल अप करते हैं, एक लेवल अप वाले क्वेश्चन लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें डबल इनइक्वालिटी होती है। यार ये कैसे होती है डबल इनइक्वालिटी, देखिएगा जरा। ये इस तरीके से, मान लो मैं बोलूं 1 दैट इज लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 complete divided by x square plus 1 complete divided by x square plus 1 that is less than equals to 2। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे, सर डबल इनइक्वालिटी है, ये पोर्शन किसी से बड़ा भी है और किसी से छोटा भी है। बिल्कुल, इसको सॉल्व करना है तो करना क्या पड़ेगा, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो केस लेने पड़ेंगे, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, ठीक है। पर उससे पहले मुझे पता है एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर तो फिर भी 0 हो सकता है, पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो यहां से क्या कर सकते हो यार, यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इधर भी और इधर भी, इनइक्वालिटी का रूल है, दोनों तरफ करना पड़ेगा और साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं होगा। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2। नाउ यू नीड टू मेक टू केसेस। पहला केस मैं इसमें लेके चलता हूं बेटा, जब ये इससे बड़ा है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 दैट इज ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 1। इधर ले लो बेटा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड माइनस का 7x एंड इधर आते क्या हो गया, प्लस क्या हो गया 7 हो गया, दैट इज ग्रेटर देन 0। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आप चेक करो कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका डी चेक करो यार, इसका डी चेक करो, ये होगा -7 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 माइनस 4 2 8 8 7 56 हो गया ना यार, ये तो नेगेटिव आ गया, ये तो नेगेटिव आ गया, 49 माइनस 56, ये नेगेटिव मतलब ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, और आपको तो पॉजिटिव चाहिए, यानी कि आप x की कोई सी भी वैल्यू डालो, x बिलोंग्स टू रियल, ये हमेशा क्या निकलने वाला है, पॉजिटिव निकलने वाला है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट दे रहा है ये वैल्यू इससे बड़ी, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। आइए इस सबको इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, इसको इधर लगे हो जाएगा प्लस का 7x 2 माइनस 8 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस का सिंबल आगे माइनस कॉमन लेके उधर फेंकना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये स्टेप में दो स्टेप एक साथ कर दिए, कॉमन भी ले लिया और ट्रांसपोज भी कर दिया। 0 में -1 का डिवाइड दोगे तो सिंबल चेंज होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह क्या आया, लेस देन इक्वल्स टू आ गया बेटा, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये तो आसान है, आई थिंक x माइनस 7 और x प्लस 1 होगा, एक मिनट सही है, सही है क्या, -7 प्लस 1 नहीं, -7 प्लस 1 थोड़ी होगा, दोबारा देखते हैं इसको, फिर इसको आराम से सॉल्व करते हैं। -7 प्लस 1 तो नहीं है, फिर क्या करें, 7 है और 6 है, प्रोडक्ट आपको 6 चाहिए तो 6 और 1 ले लेते हैं, है ना, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 6। अब सही है, अब आप चेक कर लीजिए, तो आपके पास यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लेना, x आएगा 1 से 6 तक, x बिलोंग्स टू 1 to 6, तो आपका आंसर आया x बिलोंग्स टू 1 to 6, बिल्कुल सही, आपका आंसर आया x बिलोंग्स टू 1 to 6। तो इस तरीके से आप ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आप लोगों को 8 तो ये और 3 से पहले लगभग 10-12 क्वेश्चन लाइन से करवाए, मेरे हिसाब से आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी इसकी प्रैक्टिस करो यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज की तरफ, है ना। नेक्स्ट, ये आपने नोट किया होगा, बहुत बढ़िया।
अब जो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा ना यार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज द कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। कॉमन रूट की कंडीशन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, हमें पता है ये किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, और अगर आपके पास दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उनके दो दो अलग अलग दो रूट्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है, सेकंड कोई है, तो इसका रूट अगर अल्फा बीटा है तो इसका हो सकता है गामा डेल्टा। गामा डेल्टा हुआ तो ठीक है, सब अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन अगर गामा डेल्टा नहीं हुआ तो कॉमन हुआ तो क्या हो सकता है? हो सकता है एक कॉमन हो अल्फा और दूसरा अनकॉमन हो गामा, अनकॉमन हो। या हो सकता था कि यार ये भी कॉमन ही होता बीटा, ये भी तो हो सकता था ना। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जब किसी दो इक्वेशंस के रूट्स कॉमन होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वी विल कॉल इट कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट या रूट्स। एक रूट भी कॉमन हो सकता है, दो भी कॉमन हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ना यहाँ पे दो इक्वेशंस लेता हूं और वो दोनों इक्वेशंस में एक रूट कॉमन होगा अल्फा। सो लेट दो इक्वेशंस मैंने ली। पहला हुआ बेटा आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इनफैक्ट फर्स्ट है तो ये a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। सेकेंड आपके पास आई यहीं से a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और दोनों में एक रूट कॉमन था, मान लो अल्फा और दूसरा रूट है गामा, और मैं स्पेसिफाई करता हूं बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, कि बीटा गामा इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन हुई व्हेनेवर देयर इज मतलब व्हेनेवर देयर इज स्ट्रेटेजिकली वन रूट इज कॉमन, एक रूट कॉमन है। अब चलिए वो रूट कॉमन है अल्फा, तो पुट करिए अल्फा यहां पर आएगा तो ये बनेगा बेटा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस ये बनेगा b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे में क्या आएगा? ये आएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, इन दो को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल दूंगा तो वो कॉमन रूट आ जाएगा दोनों का। बड़ा आसान है ना। इनको सॉल्व कैसे करना है? 10th क्लास में हमने एक रूल, एक मेथड या रूल जो भी बोले, एक मेथड पढ़ा होता है विच इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसका नाम क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं कुछ वही लगाने जा रहा हूं, है ना। यहां पे मैंने कॉमन पार्ट मान लिया अल्फा स्क्वायर, तो ये इसका रूट हो गया अल्फा स्क्वायर, ठीक है। यहां पे कॉमन हो गया अल्फा, तो ये हो गया अल्फा, और ये कांस्टेंट आ गया 1। जनरली हमने पढ़ा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जहां पर ये होता है ax प्लस by प्लस c, आगे x होता है, बीच में रूट y का होता है और c कांस्टेंट टर्म होता है। तो समझ लो अल्फा है y की तरह, अल्फा स्क्वायर x की तरह, इतना ठीक है। ये रूल क्या कहता है बेटा? ये रूल आपसे कहता है कि जब आपने अल्फा स्क्वायर रूट लिया तो आप क्या करोगे? आप इसको छुपा दो और यहां से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1। इतना आपको करना है, इतना आपको करना है। या फिर एक काम करते हैं, एक नई चीज मैं आपको सिखाता हूं। आप मिडिल से स्टार्ट करो। मिडिल का पोर्शन कौन सा है? ये रहा। मिडिल के कोफिशिएंट क्या है सर? b1 और b2 है। आप स्टार्ट करो b1 b2 से, एक बार लिख सकते हो b1 b2। अब ऑर्डरली आगे चलो, b1 b2 से आगे क्या है? c1 c2। सर ये हो गया c1 c2। अब c1 c2 के आगे सर कुछ नहीं है, तो शुरू पे आ जाओ। c1 c2 के बाद क्या है? a1 a2, ये ठीक है, a1 a2। a1 a2 के बाद फिर क्या? b1 b2। इतना लिखो, स्टार्ट करो b1 b2 से, एंड करो b1 b2 पे। b1 b2 इसके बाद c1 c2 फिर a1 a2 फिर b1 b2। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1, खत्म। इतना तो पहले हुआ b1 c2 माइनस b2 c1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबको आता है। अगला ये हुआ c1 a2 बेटा, क्या हुआ? c1 a2, तो ये हुआ c1 a2 माइनस, अब इसको कर लो c2 a1, ये हुआ c2 a1। कितना इजी लगेगा आपको ये। फिर ये a1 b2, तो ये हुआ a1 b2 माइनस, इसको ऊपर ले लो a2 b1, ये हुआ माइनस में a2 b1। तो इस तरीके से यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। पहले पीछे के दो से निकालूंगा तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इसको ऊपर भेज दो, ये आ जाएगा बेटा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय ये नीचे क्या है आपके पास? ये है a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गया आपके पास। और फर्स्ट टू टर्म से अगर आप निकालोगे तो इसको ऊपर भेज दो और अल्फा को नीचे भेज दो। अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा भी अल्फा होता है। इट विल बिकम b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 c1 अपॉन c1 a2 अपॉन c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1। तो ये अल्फा की वैल्यू है। अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम निकाल के यहां पुट करके कॉमन रूट निकाल सकते हैं, कॉमन रूट निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया। बट जनरली कॉमन रूट के लिए मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप समझ सकते हैं कि ये अल्फा आपका दोनों का कॉमन रूट है। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट, जब आपके जब आपका एक सिंगल रूट कॉमन है, ठीक है।
इसी के साथ छोटा सा यहाँ पे लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, व्हेन बोथ रूट और कॉमन। ये फर्स्ट कंडीशन थी जब बीटा और गामा बराबर नहीं है। अब मान लीजिए बीटा गामा बराबर हो गए। बीटा गामा बराबर का क्या मतलब है कि सर बीटा गामा इक्वल हो गए। यहाँ पे तो अल्फा अल्फा कॉमन था, सर इसका रूट अल्फा इसका रूट भी अल्फा, अब सर इसका रूट बीटा इसका रूट गामा वो भी इक्वल है, मतलब बोथ रूट आर कॉमन। इसका मतलब क्या हो गया, बोथ रूट आर इक्वल, बोथ रूट्स कॉमन या इक्वल ऐसा बोल सकते हैं, नॉट इक्वल, कॉमन ज्यादा बेटर वर्ड है। बोथ रूट्स कॉमन, तो यार दोनों कॉमन रूट है, वो है सिंगल रूट कॉमन, ये दोनों रूट कॉमन। जब दोनों रूट कॉमन होते हैं ना तो जो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म है इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सबसे आसान है ये तो याद करना, है ना, सबसे इजी है लर्न करना। ये नहीं भी लर्न करोगे चलेगा, प्रोसीजर याद रखना बस, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर होगी बहुत अच्छे से। चलिए इसको बहुत अच्छे से नोट करो, आगे क्वेश्चन करवाता हूं इसके ऊपर जबरदस्त एक आध आपको, और ये चीज क्लियर होगी आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसका जो क्वेश्चन है ना उसमें एक अच्छी सी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है आपसे फाइंड वैल्यू ऑफ के, find value of k for which equation 3x square minus plus 4kx plus 2 and 3x square plus 4kx plus 2 is equals to 0। अरे यार ये रह गया, is equals to 0 and क्योंकि इक्वेशन है ना 2x square plus 3x minus 2 is equals to 0, have a common root। आपके इन दोनों में एक रूट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो लेट अस अज्यूम अल्फा इज कॉमन, मान लो अल्फा कॉमन है, तो वहां अल्फा पुट करोगे तो वो होगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4k अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नीचे अल्फा पुट करोगे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यार या तो वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर करो जो मैंने आपको आधे पेज का बताया, या उससे बेटर चीज ये होती है कि आप इसमें देखो करना तो इन दोनों को सॉल्व है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किया क्योंकि वो एक्सप्रेशन दिखाना था मुझे आपको। अब यहाँ पे आप एक काम करो, एलिमिनेशन यूज करो, किसी भी एक को सेम करो। मैं अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम कर दूंगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर गायब हो जाएगा और सिंपली अल्फा में लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। बहुत इजी है। इनका कोफिशिएंट सेम करने का तरीका क्या है, सर इसका 3 है इसका 2 है, दोनों का एलसीएम क्या हुआ 6, तो 6 बना दो, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से और नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ये प्रोसीजर है। 2 से करोगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 8k अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 2 जा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सिंबल चेंज, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो गया। यहां से आप देखो दिस माइनस दिस, तो अल्फा तो ठीक है, ये आया 8k माइनस 9 और 4 और 6 का सम कितना हो गया 10, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से अल्फा निकालिए, इसको उधर भेजिए माइनस 10 और इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। ये उधर गया तो माइनस 10 हुआ, इसको डिवाइड में फेंका, ऊपर का माइनस कैंसिल करने के लिए नीचे से माइनस कॉमन लिया। ये अल्फा की वैल्यू आई यार, ये किसकी वैल्यू आई, अल्फा की। लेकिन आपसे अल्फा थोड़ी पूछा, आपसे तो के पूछा है। तो अब एक काम करो, इस अल्फा को फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी रख दो, क्योंकि दोनों का एक कॉमन रूट है, किसी भी एक में सेटिस्फाई करवा दो, वी विल गेट इन इक्वेशन इन की और उसको सॉल्व कर देंगे। तो अगर मैं इसको कहीं भी पुट कर दूं, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, काम करता हूं मैं इसको कहां रखता हूं, कहीं भी रख दो यार, मैं सेकंड में रखता हूं, ठीक है। तो इट विल बिकम 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा अभी, या फिर सीधा कर दूं मैं 10 का स्क्वायर 100। नीचे इसको ओपन कीजिए, 9 माइनस 8k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, कई बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है यार, है ना। ये हो जाएगा 9 माइनस 8k, एक स्टेप ज्यादा करनी पड़ेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस उससे आपको क्लियरिटी अच्छे से आ जाएगी। ये हो गया 8k, इसका होल स्क्वायर, है ना, देन प्लस 3 टाइम्स अल्फा है बेटा 10 अपॉन 9 माइनस 8k, ठीक है। इसके बाद है बेटा -2, दैट इज इक्वल टू 0। देखो सिंगल इक्वेशन आ गई के में, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करके की 2 वैल्यू आप भी निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से पॉज करके वीडियो को आप ही ट्राई करो, पॉज करके आप ट्राई करो, देन फिर आप इसे वापस से प्ले करके अपना सॉल्यूशन मैच करो कि सही आया नहीं आया। तो कंप्लीट एलसीएम इज व्हाट, दैट इज 9 माइनस 8k का होल स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स ब्रैकेट में क्या आ गया 100 आ गया प्लस 3 टाइम्स 10, 3 10 30 हो गया है ना, 3 10 30 हो गया, मल्टीप्लाई बाय इसका डिवाइड इसमें दोगे तो 9 माइनस 8k, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 8k माइनस 2 टाइम्स। अब क्या करोगे यार, इसको इधर भेजना है आपको, ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और हटा दो, लंबा करना पड़ेगा, ठीक है, इसको और आगे तक प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो इसका डिवाइड इसमें तो सिंगल टाइम बचेगा या डबल टाइम, सॉरी डबल टाइम बचेगा, माफ करना, 2 के डिवाइड में तो कुछ भी नहीं है, तो इट विल बिकम 9 माइनस 8k होल स्क्वायर, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है, पूरे को ऊपर भेज दो, इसको ओपन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 200 प्लस 9 3 27, ये हो जाएगा 270, ये हो गया 270 माइनस 8 3 24, 240k माइनस 2 टाइम्स 9 माइनस 8k का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64k माइनस 2 इंटू 9 इंटू 8, तो जाएगा 8 2 16, 16 9 चलो अभी लिख देते हैं, 16 9 वैसे 144 होता है ना, 16 9 144, बिल्कुल 144k एंड दैट इज इक्वल टू 0। मैं बाद में आपको वापस से शो कर दूंगा, एक बार थोड़ा सा ऊपर करता हूं, थोड़ा सा स्पेस आएगा हमारे पास, ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं। चलिए ये आपके पास यहां तक हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए बेटा ओपन करना पड़ेगा, और 200 और 270 ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 470 माइनस 240k एंड माइनस 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा 162 माइनस ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 2। यार मेरे हिसाब से 2 कॉमन लेना ही ज्यादा सही होता ना, इससे तो 2 कॉमन लेना ही ज्यादा बेटर होगा, तो 2 कॉमन लेके फिनिश ही करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा मतलब 235 हो जाएगा ना, 100 कोई बात नहीं, प्लस 135 माइनस 120k माइनस ये हो जाएगा 81 माइनस 64k स्क्वायर और प्लस 144k इज इक्वल टू 0। फाइनली आपके पास बचेगा माइनस का 64k स्क्वायर, और देखिए 144k माइनस 120k प्लस का बचेगा 24k, और पीछे 135 से पहले 81 सब्ट्रैक्ट कर लो, 135 माइनस 81 बचेगा 54 और 100 कितना बचेगा, वो बचेगा 154 इज इक्वल टू 0। एक तो माइनस हटा दो और माइनस के साथ एक बार 4 से भी डिवाइड दे दो, तो ये बचेगा 16k स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड दे रहे हो आप, है ना, तो ये बचेगा 6k और ये भी माइनस हो गया, और 4 से दोगे, 4 से जा रहा है क्या यार, 4 से जा नहीं रहा, ये 4 से जा नहीं रहा, क्योंकि 4 4 से 16 160 नहीं, 4 से नहीं जाएगा, तो ये 2 से देना पड़ेगा अपन को, है ना, तो 2 से डिवाइड देते हैं, तो ये बचेगा बेटा 32k स्क्वायर, खतरनाक है ना, माइनस का 12k और माइनस का 2 7 14, 2 7 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको कुछ नहीं बस फैक्टराइज करना पड़ेगा, और आप आगे यार इसको फैक्टराइज अपने हिसाब से कर सकते हो, 32 इंटू 77 आपको प्रोडक्ट में लेकर के आना है, 32 इंटू 77, 32 इंटू 7 इंटू 11, तो इस चीज को चलो एक बार ट्राई करते हैं। 32 कितना हुआ, ये हुआ 32 हुआ 8 4 32, ठीक है, 8 इंटू 4 और वो हुआ 77 7 इंटू 11, तो ये हुआ 56 एंड 44, 56 एंड 44 बिल्कुल एक्यूरेट है। देखो 56 एंड 44 में ब्रेक कर सकते हैं, 32k स्क्वायर माइनस 56k प्लस 44k एंड माइनस 77 इज इक्वल टू 0। इन दो से कॉमन, इन दो से कॉमन, यहां से क्या कॉमन आएगा, 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आएगा क्या, हाँ बिल्कुल 8 कॉमन आएगा, 8k कॉमन आएगा, तो 8k कॉमन आएगा तो कितना होगा, ये बचेगा k माइनस 7। यहां से कितना कॉमन आएगा, कितना कॉमन लू, 11 कॉमन लू, 11 कॉमन लू, वेट यहाँ 4 आएगा भाई, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4k माइनस 7, और फाइनल स्टेप है कि 4k माइनस 7, 4k माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 8k प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू 7/4 और माइनस 11/8। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ गई, बाकी तो वैसे तो टफ भी क्या है, जेई में इस लेवल तक तो हमें सॉल्व करना ही है। चलिए मैं आई होप ये समझ में आया होगा, मैं एक बार इसको नीचे यहाँ पे ला रहा हूँ, आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे, और इसको नोट करने के बाद मैं फिर आपको ये पूरा नीचे का सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप पॉज करके यहाँ पे भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई कंडीशन ऑफ कॉमन रूट की, मतलब सॉल्व करने की टेक्निक की, आप इस तरीके से दोनों इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर को गायब करके सीधी अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सीधी अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको इस पे और करवाता हूं ताकि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टेक्निक का अपन और करते हैं, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ, ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है बेटा कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0
एंड दूसरा आपको दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और ये दे रखा है कि बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी और सी इक्वल नहीं है, हैव अ कॉमन रूट। सो दिस टू इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, दोनों का क्या दे रखा है, कॉमन रूट दे रखा है, हैव अ कॉमन रूट, देन प्रूव दैट, और आपको क्या बोला है, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट अनकॉमन रूट्स, अब जो उनके अनकॉमन रूट्स है ना, देन प्रूव दैट अनकॉमन रूट्स will form the equation, या फिर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ किसके रूट्स है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो के। आइए इसको समझते हैं अच्छे से और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या करना है ना, इसको अच्छे से समझना। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन आपसे, ये कहना चाह रहा है कि इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए यहां से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों में एक रूट कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट तो अपन कंसीडर करते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसका भी एक रूट कॉमन है तो अल्फा और दूसरा गामा, और श्योरली बीटा और गामा इक्वल नहीं है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और यहां तो बहुत इजीली देखो साइन चेंज होकर ये कट गया, x के लिए क्या आ गया, b माइनस सी आ गया प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये तो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, उधर ले गए b माइनस सी हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू वन। देखो इस बार आपका कॉमन रूट x कितना आ गया, वन आ गया, कितना इजीली वन आ गया, ठीक है, यानी कॉमन रूट x वन आ गया। मैंने x की जगह अल्फा पुट नहीं किया तो आप समझ जाना कॉमन रूट वही था जो मैंने लिया, अल्फा वो वन आ गया। अब आपको चाहिए कि यार आपको ये प्रूफ करना है कि जो बाकी के अनकॉमन रूट है, अनकॉमन रूट मतलब बीटा गामा, वो इसके रूट है, ये जो आपको नई इक्वेशन दे रखी है इसके रूट बीटा गामा प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाओ, ऊपर वाली इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा यानी कि वन प्लस बीटा, भाई अल्फा तो वन है ना आपका, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या होगा, माइनस बी, इतना क्लियर हो गया, माइनस बी, ठीक है। अब नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा यानी कि वन इंटू बीटा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से सी, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सी आ गई, तो बीटा सी आ गया, यहां से वन प्लस बीटा माइनस बी आ गया। नीचे वाली इक्वेशन से सम ऑफ द रूट लगाइए बेटा, वन प्लस गामा, क्योंकि अल्फा प्लस गामा होगा, अल्फा वन है, ये आ जाएगा आपका माइनस सी, यहां से आ जाएगा माइनस सी, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट गामा दैट इज इक्वल्स टू बी, वो इतना आ गया। तो एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई और एक ये वैल्यू आई। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो वो देख लो कहां से मैच हो रहा है, यहां पे देखो सम ऑफ द रूट कितना है दोनों का, वो चीज देख लो आप कि आपको चाहिए यहाँ के जो रूट है ना वो सम ऑफ द रूट माइनस वन है, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि बीटा और गामा का सम माइनस वन है ना, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी इंटू सी प्रूफ करना है, तो इन दोनों का यूज करो, बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू बी इंटू सी आ गया, तो ये तो हुआ हैंस प्रूफ। देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी इंटू सी। अब आपको प्रूफ करना है सम ऑफ द रूट, आपको प्रूफ करना है बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस वन, सम ऑफ द रूट। उसके लिए मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दो, हाँ ऐड करने से आएगा, ऐड कर दो बिल्कुल, तो आपका बनेगा बेटा 2 प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस सी, इतना ठीक है। अब देखो बी प्लस सी की जगह तो बीटा गामा रख सकते हैं, तो 2 प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसको भी उधर ले जाओ, 2 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स बीटा प्लस गामा, और फाइनली बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस वन, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया कि जो अनकॉमन रूट थे बीटा गामा वो किसके रूट है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके आप ऑलवेज कॉमन रूट को फाइंड कर सकते हो, जो आपका दोनों में कॉमन रूट है वो इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कंडीशन ऑफ कॉमन रूट और इनइक्वालिटी दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में तो इतना ही, इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।